हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि जो है इसका कंप्लीट हम लोग देख लेंगे वीडियो में। और जो है अगर आपने इस वीडियो को देखा तो पूरी डिटेल में मैं इसको बताऊंगा, बेसिक से एडवांस तक चलूंगा, ताकि जो है आप जो है आसानी से जो भी कंपटीशन एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, उसको भी मैं लिया हूँ। अलग अलग एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, उसको आप खुद ही बनाने लगिएगा आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं और भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब पहला जो है यहाँ पर बात करें, जो पहला थोड़ा सा बेसिक समझिए कि टाइम क्या है, समय, दूरी और चाल का संबंध हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो है स्पीड जो है क्या होता है, स्पीड यानी एस बराबर क्या होगा, डी बाई टी। इतना समझिए, एक बेसिक सा जो है नियम ही है ये, जो है फार्मूला है। इसको इससे हम अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम का गुना कर देंगे। अगर मेरे को क्या करना हो दोस्तों, मेरे को अगर टाइम निकालना हो तो ये नीचे आ जाएगा डी बाई एस, यानी कि स्पीड डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस बराबर चाल बट्टे समय, और टाइम बराबर दूरी बट्टे चाल। चलिए इकाई में अगर हम लोग बात करें तो चाल है आपको या तो मीटर सेकंड में होगा या किलोमीटर घंटा में दिया रहेगा। चलिए और दूरी जो है आपको किलोमीटर मीटर में दिया रहेगा। समय आवर या सेकंड या मिनट में दिया रहेगा। ये चीज़ें हैं। बदलना कैसे सीखिएगा, जैसे कि आपको मैं दे देता हूँ कि 18 किलोमीटर आवर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसे आपको मीटर सेकंड में बदल देना है। तो कैसे कीजिएगा, छोटा चीज़ में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो 5/18 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 18 से कट जाएगा, 5 मीटर सेकंड इसका जो है यही आंसर आ जाएगा। यानी कि 18 किलोमीटर अगर घंटा में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। अगर आपको मैं दे देता हूँ कि जैसे कि 5 मीटर सेकंड की स्पीड से जो है कोई गाड़ी चल रही है, तो क्या होता है कि अगर मैं इसे बोलूँ कि आपको किलोमीटर में बदल देना है तो बड़ा अमाउंट में जाना है, मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, बड़का में जाना है तो बड़का में जाना है तो बड़का से गुना, और छोटका में जाना है तो छोटका से गुना। बड़का में जाना है तो बड़का से गुना करेंगे, 18/5 कर देंगे, 5 से 5 काटेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है गया 18 किलोमीटर आ गया प्रति घंटा। चलिए अब क्वेश्चन में चलेंगे। औसत चाल अगर हम लोग देखें, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तो जितना दूरी है दोस्तों, जैसे कि दूरी यहाँ पर 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, और कुल समय जैसे कि यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 2 घंटा, तो ये जो है इसकी औसत स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, यही है। अगर मैं देखूं, देखिए समान दूरी तय हो तो क्या हो जाएगा, औसत चाल। अगर समान दूरी तय हो तो एक फार्मूला है 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अगर जो है क्या है समान दूरी, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से जो है कोई व्यक्ति मान के चलिए कि गया दिल्ली, और दिल्ली से जो है यहाँ आया एक पॉइंट पर, तो दोनों दूरी समान है, दोनों दूरी समान है तो औसत चाल हो जाएगा 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी। ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है सापेक्ष दूरी की बात करें, रिलेटिव स्पीड की बात करें, तो विपरीत में क्या होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे डिटेल में मैं इसको बता दे रहा हूँ। 2 ट्रेनें आपस में आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दूरी जो है आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में, तो चाल जो है आपस में जुट जाएगा। ये ध्यान देना है। अगर दोनों ट्रेन सेम ही दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा, चाल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ए माइनस बी। वही चीज़ है। ट्रेन, आदमी, नाव, कार, बस सभी के लिए उपयोगी होगा। ट्रेन से संबंधित प्रश्न देखें तो खंभा आदमी पार करने में समय कितना लेगा, दूरी के क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई है अपना लंबाई पार कर लेगी तो वो खंभा को पार कर लेगी, यही चीज़ है उसका दूरी। क्योंकि खंभा एक ऐसे लाइन है, इसको पार करना क्या है, तो इसको नगण्य लेकर हम लोग चलते हैं। प्लेटफॉर्म पार करने की दूरी, तो ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होते चलेगा। नाव धारा की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त मैं वीडियो इसको के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि
लगभग जो है 4 टॉपिक इसमें क्लियर हो रहे हैं। समय, दूरी, ट्रेन से रिलेटेड, नाव धारा से रिलेटेड सभी प्रश्न यहाँ पर होंगे। अगर दोनों जो है धारा की दिशा में नाव चल रहा है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रहा है, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। जबकि धारा के विपरीत, जैसे धारा इस साइड आ रहा है, नाव इस साइड भागना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को चाल घट जाएगा, नाव की चाल में से धारा की चाल आएगा, तब जो है यहाँ पर निकलेगा। अब जो है क्या है, नाव की चाल की बात करें दोस्तों, नाव की चाल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डाउन प्लस अप बटे 2 नाव की चाल, और धारा की चाल डाउन माइनस अप बटे 2, 2 बार हो रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अब जो है क्या हो जाएगा, स्पीड की अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा आपसे पूछेगा कि एक नाव जो है धारा के दिशा में जो है क्या कहते हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धारा की चाल में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आपसे पूछ देगा, कह देगा कि नाव की चाल जो है, और नाव की वास्तविक चाल 8 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 किलोमीटर आवर धारा की चाल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा। मेरी बातों को समझिए। दौड़ में देखें तो जीत का अंतर जो है दूरी होता है दोस्तों, दूरी में जीत का अंतर समय में, बहुत सारे प्रश्न भी मिलेंगे, मिलने वाले प्रश्न दूरी बट्टे सापेक्ष चाल बराबर समय होता है। अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम आते हैं जो CGL में पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर आवर की चाल से 2 घंटे चलता है तो कितना दूरी जो है वह तय कर लेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। क्या बताया हूँ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है T इंटू H, अरे यहाँ पर D बराबर क्या होता है T इंटू S, यानी कि स्पीड इंटू टाइम में, यही चीज़ है ना। जो है यहाँ पर स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया, तो स्पीड और टाइम को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, अरे 60, 6 दूनी 12 पर 1 0 किलोमीटर। अगर आवर नीचे है, जैसे ऐसे होगा, क्या होगा थोड़ा सा समझिए। इसी व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर है, 2 घंटे चलता है, तो कितना चलेगा 120 जो है किलोमीटर वह चल लेगा दूरी, और जो है क्या कहते हैं चाल और समय को गुना कर रहे हैं 120 किलोमीटर। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, उसको मीटर सेकेंड में बदलना है। पहले ही हम बताए हैं आपको, क्या बताए हैं कि बड़का की ओर जाना है तो बड़का से गुना करेंगे, छोटका की ओर जाना है तो छोटका से गुना करेंगे। किलोमीटर से मीटर छोटा है ना, तो छोटका से करेंगे 36 गुने क्या कर देंगे, 36 गुने क्या कर देंगे, छोटका है ना, हाँ 5/18 कर देंगे, तो 18 दूनी के 36, यानी कि 5 दूनी 10 मीटर सेकेंड इसका जो है आ जाएगा चाल, ये 10 है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है NTPC में। अब जो है एक ट्रेन 108 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर सेकेंड में ज्ञात करना है, किलोमीटर में दिया है, छोटका में ज्ञात करना है, छोटका से गुना 108 गुने 5/18 कर देंगे, तो काट के देखिए 18 छक 78 से, यानी कि 6 बार में कट गया, 6 25 30 आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति A और B क्रमशः 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की मीटर की चाल से क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चलने पर मिलने के सापेक्ष चाल बताइए। क्या चीज़ें हैं, अगर दोस्तों विपरीत दिशा में अगर चल रहा है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। 2 व्यक्ति A और B की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर घंटा है, यानी कि क्या है, 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में कितना चल रहा है 15 किलोमीटर चल रहा है, यही तो है। और जो है दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, तो मिलने की सापेक्ष चाल आपको जो है बता देना है, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर में दोस्तों ये बताया है सापेक्ष चाल का फार्मूला, अगर विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, A + B हो जाएगा।
कोई बात नहीं है, 10 + 15 25 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दोनों ही समान दिशा में चल रहे हैं, एक समान दिशा में चल रहे हैं, तो a - b हो जाता, यानी 15 - 10 हो जाता, यानी कि 5 हो जाता किलोमीटर। ये चीज़ें हैं सापेक्ष चाल की फार्मूला। सापेक्ष चाल में अगर विपरीत दिशा में है तो चाल जुटेगा, सेम दिशा में है सापेक्ष चाल है और अगर उसको मिलना है तो घटेगा, 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एस विपरीत दिशा है इसलिए 15 हो जाएगा। बस सापेक्ष चाल ऊपर मैंने आपको बता चुके हैं, कहीं होगा शायद मैं बताया हूँ, हाँ बताया हूँ। हाँ देखिए, सापेक्ष चाल का फार्मूला विपरीत दिशा में a + b, समान दिशा में a - b। चलिए, और ट्रेन, मानव, सानव सब के लिए मैं बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या आ गए थे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है? 4 है। 5वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है वीडियो दोस्तों, उम्मीद करते हैं पसंद आपको भी आ ही रही होगी। एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है और 10 सेकंड में खंभा को पार कर लेती है। चाल ज्ञात कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताया था कि चाल बराबर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर कह रहे हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टी। यानी डिस्टेंस दिया गया है कितना आपको, 200 मीटर। खंभा को नगण्य मानते हैं, खंभा को की दूरी कुछ नहीं मानते हैं। जो ट्रेन का दूरी होता है वही खंभा की दूरी होता है। जैसे कि एक खंभा है, ये यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, इस तरह से आ रही है। अगर यहाँ तक इस तरह से ये पार कर जाएगी तभी तो ट्रेन की दूरी, यही तो क्या हो जाएगा, खंभा को पार करेगी। तो जो ट्रेन की लंबाई है वही मानते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देंगे, खंभा का कोई दूरी नहीं है, तो 200 बटे क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड होगा ना, 10। हाँ ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, यानी कि 20 मीटर सेकंड। लेकिन आंसर आपको मीटर सेकंड में नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो है आपको किलोमीटर घंटा में दिया गया है। मैं बोला था कि मीटर सेकंड छोटका से जाना है, 20 मीटर सेकंड प्रति सेकंड से बड़का में, तो बड़का से गुना कर देंगे। 18/5 करेंगे, 5 का 4 बार काट देंगे, 18 36 18 23 54 18 चौक 72 किलोमीटर आवर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। एक आदमी 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, 4 घंटे में लौट आता है। दूरी ज्ञात करें। क्या होता है कि वह जो है 5 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है और 4 घंटे में जो है लौट आता है, ठीक है। 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो 4 घंटे क्या होता है, क्या कह रहा है, दूरी घंटे में वापस लौट आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलता है और लौट आता है, चलता है और लौट आता है, ठीक है। आइए समझे, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ये समझिए। यहाँ पर जो है एक चीज़ समझिए कि ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर पंचों का 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर वह चला, लेकिन वह चला तो 20 किलोमीटर, लेकिन वह जो एक बिंदु पर यहाँ से गया होगा, यहाँ गया होगा, फिर से यहाँ से वापस यहाँ आया होगा, तो दूरी तो है इतना ही ना है, टोटल कवर किया है वो। कवर जो दूरी किया है उस यहाँ से यहाँ तक चला है, इसको 2 से भागा दे देंगे। यानी कि ऊपर फार्मूला बताए थे हम कि जो है लौट जब आएगा, जाएगा, लौट आएगा, तो जो दूरी होगा उसको 2 से भागा देंगे, 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे चल जाएंगे कि नाव से रिलेटेड है कि नाव की चाल स्थिर जल में 10 किलोमीटर आवर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर आवर है। तो अप स्ट्रीम में आपको बताना है कि धारा के विपरीत दिशा में कितना होगा। मैं आपको बताया था कि अगर मैं बोलूं कि धारा की दिशा में चाल, पहले समझिए कि जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में चाल हम लोग देखेंगे, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, 10 + 2 यानी कि 12 किलोमीटर हो जाता, 12 किलोमीटर आवर हो जाता। लेकिन क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 10 - 2 घट जाएगा, यानी 8 किलोमीटर आवर हो जाएगा। अपने से समझिए आप कि जब धारा जिस दिशा में बह रहा है, आप ढबढबिया मार के भागिएगा तो स्पीड भागिएगा, लेकिन अगर विपरीत दिशा में आना है तो बहुत ताकत लगेगा, स्पीड कम होगा। वही चीज़ है यहाँ पर ही, सेम चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। बाकी 8 नंबर देखेंगे। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे ही मैं बोला हूँ आपको कि ट्रेन जब एक प्लेटफ़ॉर्म देखिए इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है, ये मान के चलिए कि एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? और ट्रेन यहाँ पर जो है इस तरह से ट्रेन जो है आ रही है, यहाँ पर जो है ट्रेन आ रही है इस तरह से दुक, 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 दुक करते हुए आगे जा रही है। तो ये जो है क्या है प्लेटफ़ॉर्म जो है ये 100 मीटर है और ट्रेन जो है 150 मीटर है। कब ट्रेन पार करेगी? जब यहाँ से ट्रेन इस तरह से हो जाएगी तभी तो पार कर जाएगी ट्रेन। यानी कि ये जो दूरी है, यहाँ से लेके ये दूरी और ये दोनों दूरी जोड़िए, तभी तो ट्रेन पार कर जाएगी। ये दोनों दूरी जोड़िए तो 100 मीटर प्लस 150 मीटर यानी 250 मीटर जो है वो चलती है। कितना देर में चलती है 250 मीटर? मीटर जो है आपको क्या करना है चाल ज्ञात करना है, ठीक है? तो दूरी बटे समय करेंगे, समय 25 सेकंड है, तो ये आपको 10 जो हो गया मीटर सेकंड में आया है, 10 मीटर सेकंड में। लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया है तो 10 मीटर सेकंड को मीटर को बड़का में करना है तो बड़का से गुना 18 बचे 5 दूनी 10 18 दूनी के 36 किलोमीटर आवर होगा। आगे बढ़ेंगे ऐसे याद रख सकते हैं 5 मीटर 5 10 पहाड़ा पढ़िए 15 ठीक है। इधर पहाड़ा पढ़िए 18 36 18 तिहाई 54। अगर 5 मीटर सेकेंड है तो 18 किलोमीटर आवर होगा। 10 मीटर सेकेंड है तो 36 किलोमीटर आवर होगा। 15 मीटर सेकेंड है तो 54 किलोमीटर आवर होगा। याद पहाड़ा पढ़िए। जैसे ही 5 का आएगा यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर दे देता। कैसे दे देता ये समझिए। जैसे ही मेरे को आया था कि 5 मीटर सेकेंड है तो मैं 18 का पहाड़ा पढ़ता 18 तो 18 किलोमीटर आवर हो गया डायरेक्ट आंसर। अरे 18 और 10 मीटर सेकेंड आया था इसमें तो इसलिए हो गया यहाँ पर 36 किलोमीटर आवर। बस काम खत्म। आगे बढ़ जाएंगे। अब दो कारें आपस में पार कर रही है। दो कारें 60 किलोमीटर आवर और 40 किलोमीटर आवर की समान चाल से समान दिशा में चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बोला था हर एक चीज़ का कार हो नाव हो ट्रेन हो बस हो आदमी हो दुनिया का कोई भी चीज़ हो समान चाल से चल रहा है। नहीं एक दिशा में चल रहा है। समान दिशा है यहाँ चालने क्योंकि चाल तो 40-60 है। समान दिशा एक दिशा में अगर चल रहा है तो क्या होगा स्पीड जो है आपस में घट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्ष चाल बता देना है तो 60 माइनस 40 कर देंगे यानी 20 किलोमीटर आवर इसका सापेक्ष चाल है। इसे सीपीयू में आया है। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर है क्वेश्चन कि एक जो है क्या होता है एक व्यक्ति आधी दूर 40 किलोमीटर की आवर से चलता है फिर आधी दूर 60 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है। अब जो है इसका औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल क्या होता है टोटल दूरी बाई टोटल समय, ठीक है। टोटल दूरी बाई टोटल समय यही तो होता है औसत चाल। औसत चाल क्या हो जाएगा तो टोटल दूरी बाई टोटल समय। यहाँ पर क्या है कि वो जो है 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रहा है। एक व्यक्ति आधी दूरी 40 किलोमीटर आवर से चलता है और आधी दूरी जो है मान के चलिए कि 60 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है। अगर मैं दूरी को क्या ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ दूरी को क्या ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ एक्स ले लूँगा, ठीक है। दूरी पूरा को मैं एक्स ले लिया हूँ। टोटल दूरी बटे टोटल क्या है समय। समय कैसे निकलता है दूरी बटे चाल करेंगे तो 60 एक्स बटे 40 करेंगे प्लस क्या कर देंगे जोड़ देंगे। टोटल दूरी जो है एक्स बटे 40 और जो है 60 100 एक्स बटे 100। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बात को। तो यहाँ पर अलग अलग चाल यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से अगर मैं बनाऊँ तो 2a इंटू बी प्लस ए प्लस बी 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी यही फार्मूला मैं ऊपर बताया था आपको। क्या था जब दो कारें जो है क्या कर रही है समान चाल से समान दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा समान दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी। इसको करके देखिए 2 से गुना कीजिए 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे 60 40 100 0 से 0 6 चौका 24 दूनी 48, ठीक है। 48 किलोमीटर आवर हो जाएगा। यही याद रखना है। सापेक्ष चाल पूछा जब समान दिशा हो और दो चीज़ें चल रही हो चाहे वो कार हो बस हो ट्रेन हो कोई भी दुनिया की चीज़ हो 2ab बाई ए प्लस बी यही हो जाएगा इसका सापेक्ष चाल की फार्मूला। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ पर 48। अच्छा, ये CPU 60 समान दिशा में चल रहा है, तो सापेक्ष चाल जो है क्या हो जाएगा? किधर गया था क्वेश्चन? हाँ ठीक है, यही ठीक है। यहाँ पर जो है 48 किलोमीटर आवर हो जाएगा। 2 समान दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2AB इंटू A+B। ठीक है, AB कितना कर देंगे? 2 गुने 60 गुने 40 बटे 60 और 40 100, 0 से 0 48। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत है, ये समझिएगा बात को। आंसर जो है गलत दिया गया है। हेलो हेलो, यहाँ पर 40 60 और सापेक्ष चाल समान दिशा में है, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? समान दिशा में है तो सापेक्ष चाल घटेगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग? थोड़ा सा ये औसत चाल, हाँ ये क्वेश्चन था, तबे हम सोचे कहाँ चल गया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। 40 किलोमीटर है और आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से चलता है। औसत चाल ज्ञात करना है। एक व्यक्ति आधी दूरी जो है अलग अलग जो है चाल से अलग अलग एक ही दूरियां को अलग अलग चाल से वो तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? 2 इंटू AB बाई A+B। करिए इसको, काट के देखिए। फॉर्मूला मैं बताया हूँ कि एक ही दूरी वह जो है अलग अलग चाल से चलेगा, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 2 गुने कर दीजिएगा 60 गुने 40 कीजिएगा, बट्टे क्या कीजिएगा 60 और 40 जोड़िएगा तो 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौका 24 दूनी 48 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हिल गया था दोस्तों। 20 सेकंड में एक आदमी जो है, एक आदमी क्या होता है? 20 सेकंड, एक ट्रेन जो है 20 सेकंड में एक आदमी को पार करता है। यानी कि 20 सेकंड में जो है आदमी को नहीं, वो अपने आप को पार किया, यानी अपना लंबाई को वो पार किया। आदमी को नगण्य नहीं मानना है। आदमी ऐसे खड़ा है, आदमी को नगण्य मानिए। जब यहाँ से ट्रेन ऐसे पार कर गया तभी तो पार किया, इधर से आ रहा है तो नगण्य मानना है, यानी कि ट्रेन की लंबाई यहाँ से आ रही है। कह रहा है ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, यानी कि यही जो है चाल ज्ञात कर देना है। ट्रेन अपने आप को ही पार किया है, आदमी को नहीं पार, आदमी को पार किया यानी कि अपना दूरी तय किया वो। आदमी, खंभा, खूटा, लाइन, पोल सब जो है 0 लेकर चलना है, उसका डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी जो है 200 मीटर दिया गया है, समय 20 सेकंड है, 200 बटे 20 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0 से 0 काटिएगा, 10 मीटर सेकंड हो जाएगा 40 का दोस्तों। अगर किलोमीटर में लेकिन दिया गया है, यहाँ पर चाल नीचे किलोमीटर में दिया गया है। तो 18 का पहाड़ा पढ़ने के लिए कहे थे, 5 से दूसरा बार में 10 आता है, तो 18 से दूसरा बार में 36 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग के यहाँ चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 नंबर में एक व्यक्ति 10 किलोमीटर आवर से स्कूल जाता है, 15 किलोमीटर से वापस आता है। औसत चाल ज्ञात करना है, वही 2 इंटू AB बाई A+B लगा देना है फॉर्मूला। एक ही दूरी को अलग अलग चालों से जब तय करे तो 2 इंटू 10 कर देंगे, गुने 15 कर देंगे, बटे 10 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 15 10 25 हो गया ना। 25 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 25 से काटिएगा तो 150, ये जो है 15 जो है 150 कै बार में कट जाएगा? 25 छक्का 150, ऐसा काटिए, छोड़ दीजिए, नहीं समझिएगा उसको। मैं 150 डायरेक्ट 6 बार में काटता, लेकिन आप ऐसे काटिए। 5 तिहाई 15, 50 25, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आया ना, यही 150 में डायरेक्ट काट रहा था। 6 दूनी 12, यानी 12 आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें हैं, 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। सापेक्ष चाल जो है आपको बता देना है। सापेक्ष चाल क्या होता है? विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल घटेगा। 54 10 64 और 10 74, यानी कि 18 किलोमीटर आपको जो है सापेक्ष चाल इसका हो गया। यहाँ अरे सॉरी, विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जो है जुड़ जाएगा दोस्तों। 64 74 प्लस 54 कर दीजिएगा। समान दिशा में कहता तब तो चाल घट जाती, लेकिन विपरीत कह रहा है जुट जाएगी सापेक्ष चाल के लिए। 4 2 6 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, तो 126 आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मीटर से हराता है, ठीक है। यदि ए जो है 100 मीटर तो बी कितना दौड़ा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। टोटल जो है लंबाई ये दौड़ गया है तभी तो 20 मीटर से हराया उसको, यानी कि टोटल लंबाई कितनी थी? टोटल लंबाई जो 100 थी, लेकिन 20 जो है उसको 20 से हार गया है 20 मीटर से, यानी कि वो 20 इसमें घटा दीजिएगा, 80 मीटर चला है वो, 80 आंसर हो जाएगा। जीडी का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाएंगे। एक ट्रेन जो है 120 किलोमीटर की चाल से चल रही है, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वो कितना हो जाएगा, मान के चलिए कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। आइए समझे कैसे कीजिएगा। 1 मिनट में जो है 60 सेकंड हो जाएगा ना, और जो है क्या हो जाएगा 1 घंटा में कितना होता है? यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा समझिए कि इसको जो है गुना करेंगे 1 गुने 60, तब जो हो गया ये मिनट में हो गया। अब मिनट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से घंटा में बदलेंगे तो फिर से भाग करेंगे, यानी कि 36 पर 00 3600 सेकंड जो है चला है, 3600 सेकंड चला है। ये चीज़ें हैं, तब जाके हो जाएगा 6 छक 36। अब जो है क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? यही चीज़ न कह रहा है कि जब जो है अगर यहाँ पर 1 घंटा में 120 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? यही आपसे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर समझिए 1 आवर में 120 चल रहा है, ठीक ना? तो 60 मिनट में क्या चल रहा है वो? 120 चल रहा है, ठीक है? यानी कि 3600 सेकंड में जो है 120 चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा ये आपको बता देना है। 120 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अब जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 पर 30 बटे 3600 कीजिए। आइए समझे तो 120 पर क्या है, 1 2 3 0 बटे 3 6 0 0 कीजिए, 0 से 0 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पर 4 से काटिएगा, 9 से 9 चौका 36 और 9 तिया 27 नहीं, यहाँ पर 4 काटिएगा तो 9 चौका 36, 4 तिया 12, यानी कि 300 बटे 9। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए बात को। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं, ठीक है, 120 जो हो गया दोस्तों, इस पर 1 2 3 0 बैठाइएगा बटे 3600 कीजिएगा, 0 से 0 काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा, ठीक है। 12 पर 3 0 और 3600, ठीक है। 9 से काटिएगा, 9 बार में हो गया। 4 से काटिएगा, 9 चौके 36, 4 से 4 तिया 12, 300 बटे 9 करिए, 300 बटे 9 कीजिए, इसको काटिए कितना 100 बार में और 3 बार में, 3 से काटिएगा, 100 तिया 300, 3 तिया 9, 100 बटे 3 को भागा दीजिए, कितना आ रहा है 33 तिया 99 हो गया, 1 बचा 3 3 आ जाएगा। आंसर मिलना चाहिए इसका दूसरा 33 मीटर होना चाहिए। समझिए कैसे, पहला कह रहा है कि 1200 जो है किलोमीटर आवर है, 1 सेकेंड जो है सीधा समझिए कि यहाँ पर कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और जो है यहाँ पर बात करें तो 1 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 गुने 60 कीजिएगा, 3600 सेकेंड जो है 1 घंटे में आपको होगा। 3600 से भागा कर दीजिएगा, किलोमीटर में, इसको मीटर में बदल सकते हैं, उससे भागा कीजिएगा, हो गया। तो डायरेक्ट समझिए भी कर सकते हैं, 120 गुने, छोटका में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो कितना करेंगे, 5/18 कर देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 तिरी 18, 6 दूनी के 12, 20, 20 पचे 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। यही जो है आपको बदल जाएगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में यही चलेगा, इतना ही मीटर, भागा कर देंगे तो 33 सही 33.33 आएगा, लेकिन 33 आंसर बिल्कुल सही सट रहा है।
आगे बढ़ जाएंगे। पहला है एक नाव 30 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चल रहा है और जो है 18 किलोमीटर अपवर्ड स्ट्रीम में तय कर रहा है, तो धारा की चाल ज्ञात कर देना है। कोई बात नहीं है, ऊपर मैंने आपको बताया है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर बात करें 30 किलोमीटर डाउनवर्ड चल रहा है, यानी कि दो चीज़ मान लीजिए, मान के चलिए कि धारा की चाल और नाव की चाल, बोट प्लस स्ट्रीम हो गया, यही चीज़ तो मानिएगा। यानी कि धारा और नाव की चाल अगर डाउनवर्ड में है तो दोनों जोड़ेगा, बोट प्लस स्ट्रीम बराबर 30 हो गया, यही तो है। और यहाँ पर क्या दे रहा है, तो धारा की चाल कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। बोट प्लस स्ट्रीम बराबर 30 हो रहा है और बोट माइनस स्ट्रीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समीकरण को हल कर दीजिएगा। बड़का निकालना है तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, ऐसे काटिए, नहीं समझिएगा। यहाँ पर 2b बराबर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे प्लस से जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए। 8 के 8 और 4 के 4 48, यानी कि बोट के चाल जो है 24 आ गया है दोस्तों, 24 आ रहा है, ठीक ना। बोट की चाल जो है 18 30, ठीक है। बोट की चाल 24 आ रहा है, तो धारा की चाल कितना हो जाएगा, 30 में से 24 घटा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही होगा। आंसर 6 आ जाएगा, आंसर इसका 6 आ जाएगा। बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। आगे बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर आवर से चलता है, 15 किलोमीटर जाना है, आपको समय निकाल देना है। यूपी एसएससी में आया है, ट्रिपल एससी में। तो बात करें, मैं आपको बताया था कि टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया गया है, पहले मैं बेसिक में बताया हूँ। 15 किलोमीटर दूरी की दिया गया है, चाल 6 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर आवर दिया गया है। कितना घंटा लगेगा ये आपसे पूछ रहा है, किलोमीटर से किलोमीटर काटेंगे, बच गया आवर ओनली, 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी के 12, 3 बच गया तो 6 पचे 30, 2.5 घंटा लगेगा। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है और 5 सेकंड में खंभा को पार करती है। खंभा पार करे, पोल पार करे, आदमी पार करे, या कोई नगण्य पॉइंट चिड़िया पार करे, चिड़िया बैठी हुई पक्षी पार करे, तो सभी जो दूरियां होती है वो ट्रेन की ही दूरी होती है। यानी कि 100 मीटर चल रहा है, 5 सेकंड लगा रहा है, तो चाल बता देना है कितना हो जाएगा, 50, चाल कितना हो जाएगा, 100 मीटर है, मीटर और सेकंड है तो मीटर बाई सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। डी आंसर, कैसे गलत आंसर है यहाँ पर। 6 सेकंड में खंभा को पार करती है, 100 मीटर लंबा चलती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। अच्छा, 100 मीटर 5 से भागा देना है ना, तो 20 मीटर सेकंड आया। किलोमीटर में दिया है तो 4 से गुना करेंगे 18 को, 18 छत्तीस 72 हो जाएगा। सी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। समझिए यहाँ पर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी 100 है मीटर, समय कितना है, 5 सेकंड है। काटेंगे तो 20 पचे 100 मीटर सेकंड हो जाएगा। अब जो है छोटका से बड़का में जाना है, 20 मीटर सेकंड से जाना है हमको किलोमीटर में, तो बड़का में गुना करेंगे, गुना 18/5 कर देंगे, 5 से काटेंगे 4 बार, 18 36 38 72 आंसर आ जाएगा। सी होगा यहाँ पर। आगे बढ़ जाएंगे, 72, ठीक है। और फिर 20 पचे 100, हाँ ठीक है। 4 से काटेंगे, 20 पचे 100, 20, 18/5, पंचों का 20, ठीक है। 78, ठीक है, 72। आगे बढ़ जाएंगे। 19 नंबर देखें, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर जो है दूरी 10 किलोमीटर आवर की चाल से तय करता है और 20 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर आवर की चाल से चल करता है। औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, यही औसत चाल है। टोटल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर है टोटल दूरी, यही ना है। ऊपर लिख लीजिए इसको,
40 किलोमीटर टोटल दूरी है, क्योंकि 20 यहाँ 20 यहाँ। टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल समय कैसे निकलेगा? जब मैं क्या करूँगा, समय कब निकलता है? जब हम दूरी को डिस्टेंस को स्पीड से भाग देते हैं, यानी कि 2 बार में ये कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर 2 घंटा, यहाँ से एक बार में कटा, किलोमीटर से किलोमीटर 1 घंटा, यानी कि 3 घंटा, यानी कि 40/3 कर देंगे। टोटल दूरी बटे टोटल समय ये आ गया है आपको। टोटल दूरी यहाँ पर किलोमीटर है, टोटल समय आवर है। ठीक है, काटेंगे, नहीं कटेगा तो कितना बार में काट देंगे? 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 13 पॉइंट जो भी आएगा आंसर 13.3। ऐसे भी आंसर 13 एक ही है, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन आता है, दो साइकिल जो है एक चालक 20 किलोमीटर आवर और 15 किलोमीटर आवर की चाल से विपरीत दिशा में क्या करते हैं? आते हैं, दिशा में चल रहे हैं। मिलने का समय यदि दूरी 25 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी क्या चीज़ें हैं? दूरी जो है यहाँ पर क्या चीज़ें हैं दोस्तों? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है तो कब ये मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। कब ये मिलेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको क्या यहाँ पर कैसे बनाइएगा ये बताइए मेरे को। आप मेरे को थोड़ा-सा ये बताइए कि जैसे कि आप हैं यहाँ पर खड़ा, आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है, ठीक है? आप भी इधर से आ रहे हैं, ये भी इधर से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक टाइम में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर हो रहा है ना? ये डिस्टेंस इतना दूरी एक ही समय में कवर हो रहा है। जैसे कि 5 मान के चलिए 1 घंटा में आप यहाँ आए, 1 घंटा में ये यहाँ आया। तो एक ही घंटा लगा, लेकिन ये दूरी जो है दोनों जुटा ना, यही है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल हमको निकालना होगा। सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में है तो जुटेगा 10 + 15 यानी कि 25 किलोमीटर आवर की चाल है सापेक्ष। और उसको चलना कितना है? उसको चलना भी है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर उसको चलना भी है और चाल भी है 25 किलोमीटर आवर। हमरा से का पूछ ले है? हमरा से यही पूछ ले है कि 25 किलोमीटर चले में समय या कितना लगेगा, नहीं समय कितना लगेगा। समय के बारे में मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दूरी बटे स्पीड कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड, तो समय आ जाएगा। यानी दूरी बटे जो है चाल कर देंगे। 25 से 25 काटेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर काटेंगे, यानी कि 1 घंटा में जो है वो मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 3/4 दूरी 40 किलोमीटर आवर की चाल से शेष दूरी 20 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है, तो आपको जो है औसत चाल ज्ञात कर देना। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ है? टोटल डिस्टेंस हो गया टीडी। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम, टीटी यानी टोटल समय बाय टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल समय औसत चाल हो जाता है। अब समझिए क्या है? 3/4। 3/4 कहने का मतलब है 3 जो है वह 40 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है और 1 जो है वह 20 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है। यही तो है। यानी कि 3 जो है वह कितना चलता है? 3 दूरी है, कोई दूरी मान के चलिए 3 किलोमीटर ही ले लीजिए, ठीक है? 3 किलोमीटर जो है क्या चलता है? 40 की चाल से चलता है। ये जो है समय आ रहा है और जो है 20 की चाल से कितना चलता है? दूरी 40 किलोमीटर आवर से व्यक्ति 3/4 दूरी, ठीक है। 3 जो है 3x कैसा चलता है? 40 की चाल से और x चलता है 20 की चाल से। यही तो है, यही चीज़ है समय, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये जो है ये टोटल समय हो गया 3/40 + 20/1/20, यही समय हो गया इसका। 3/40 + 1/20 ये हो गया टोटल समय। टोटल दूरी कितना है? ये जो है टोटल दूरी कितना है यहाँ पर दोस्तों? टोटल दूरी 4 है। टोटल दूरी कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। टोटल दूरी 4 दिया गया है, ऊपर 4 कर देंगे, यानी कि ये टोटल दूरी 4 है। कैसे 4 मैं बोला हूँ? 4 ये देखिए नीचे जड़ी है, वही टोटल दूरी है, क्योंकि 3 40 से चल रहा है, 1 20 से चल रहा है। क्या कीजिएगा? भागा दे दीजिए यहाँ पर इसको। 20 से काटिएगा तो 20 से कम 20 और 20 दूनी के 40, ठीक है? यही तो कीजिएगा। छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कट जाएगा वो आगे चल के।
40 अगर हम लोग यहाँ रखने दें, बराबर दें, जगह कम बच रहा है, 4 बट्टे नीचे में तो 40 रखेंगे, एलसीएम 40 आ जाएगा। 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, यही तो होगा। 3 प्लस 2 यही तो होगा, 5/40। अब इसको बराबर दे दीजिएगा, 4 तो ऊपरे रह जाएगा, नीचे का ऊपरे जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, गुने 40/5, यही आंसर होना चाहिए। 5 हो गया, 8 5 40, 8 के 4 चौका 32 आंसर किलोमीटर आवर आ गया। बिल्कुल सही होगा। क्या मैंने किया, मैंने ये किया कि औसत चाल होता है, उसमें क्या होता है टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल समय, जितना समय लिया है टोटल डिस्टेंस मैंने निकाला। ये 4 दिया गया है तो 4 रख लिए, क्योंकि 3/4 दूरी चल रहा था, यानी कि 4 में से 3 दूरी चल रहा है 40 किलोमीटर से, और जो 1 बच जा रहा है वो क्या है 20 से चल रहा है, तो वो उन्होंने निकाल दिया। एकदम आसान क्वेश्चन था, दिमाग लगाइएगा। तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा 21 नंबर क्वेश्चन चले, ज़्यादा नहीं है, 21 नंबर चलेंगे। एक व्यक्ति 3/4 दूरी 40, यही अभी बनाए हैं, यही बनाए हैं अभी। 22 नंबर चलेंगे। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की आवर की चाल से चलती है और 500 मीटर पार करने में समय कितना लगता है, ठीक है। या तो आप इसको जो है किलोमीटर में बदलिएगा 500 मीटर को, या तो इसको क्या कीजिएगा किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलिएगा। मैं बताया था 90 किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए बड़का से जाना है छोटका में मीटर में, किलोमीटर से मीटर में, तो छोटका से गुना 5/18 कीजिएगा। 18 पचे 90, 50 25 मीटर सेकंड की चाल से 500 मीटर कितना में पार करेगा 25 मीटर सेकंड की चाल से इतना मीटर, मीटर से मीटर 25 दूनी 50, 20 सेकंड में पार करेगा। ये आपको आंसर ही दिया है। तो इस नंबर क्वेश्चन देखें। एक नाव की चाल जो है स्थिर जल में 10 किलोमीटर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर है। दोस्तों क्या है, स्थिर जल में कोई नाव जैसे कि है, नाव क्या है स्थिर जल में है, और जो है कितने नाव की चाल, जनरल नाव की चाल 10 किलोमीटर है, पानी शांत है तब, यानी कि पानी रुका हुआ है। अगर पानी जो है बह रहा है तो पानी बहने की चाल यानी कि धारा की चाल, जो नदी में नहाते हैं आप, वो नदी जो स्पीड से बह रहा है, मान के चलिए वो 2 किलोमीटर है और नाव की चाल 10 किलोमीटर है। अगर डाउन स्ट्रीम कर रहा है तो चाल जुड़ेगा, मैं बताया था। जैसे ऐसे भी आप नदी में नहाइएगा, जिस तरह धारा बह रहा है, कम पानी में नहाया कीजिए। धारा बह रहा है उधर आप ढबढबिया मारिएगा, यानी कि तैरिएगा, तो क्या होगा स्पीड जाएगा। विपरीत दिशा में तैरिएगा तो ताकत लगेगा, स्पीड कम होगा, यही चीज़ है। तो यहाँ 10 + 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एकदम आसान है क्वेश्चन ये, मैं केवल समझा रहा था, समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर आवर की चाल से चलकर 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि 1 घंटा में 12 किलोमीटर है, 30 मिनट में कितना चलेगा, यानी कि 60 मिनट में चल रहा है 12 किलोमीटर, 30 मिनट में कितना चलेगा दोस्तों 12/60 गुने 30 कीजिएगा, आधा है, ऐसा ही डायरेक्ट 6 कह सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 12 से काटिएगा, 12 पचे 60, 5 से काटिएगा, 6 पचे 30, 6 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है। दो व्यक्ति 5 किलोमीटर आवर और 7 किलोमीटर आवर से एक बिंदु से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में टोटल कितना दूरी तय करेंगे। देखिए 2 घंटे में दोनों दूरियां तो जुटेगी ना, इधर वाला भी जुटेगी, इधर वाला भी जुटेगी, क्योंकि विपरीत जा रहे हैं। तो 1 घंटा में 5 चल रहा है तो ये 2 घंटा में 10 चल देगा, 1 घंटा में ये 7 चल रहा है तो ये 2 घंटा में 14 चल देगा, और ये इधर 10 चला और इधर 14 चला। अब आप ही बताइए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, 14 और 10 24 किलोमीटर। एसएससी सीपीयू में आया है। आगे बढ़ जाएंगे। एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है, 15 सेकंड में खंभा पार करती है। आपको जो है क्या बता देना है, चाल के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय होगा। दूरी 300 मीटर है और जो है क्या है 15 सेकेंड है, मीटर सेकेंड हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 20 मीटर सेकेंड हो जाएगा। इसको लेकिन आंसर दिया गया है किलोमीटर में, 20 मीटर सेकेंड। कहाँ है मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो बड़का से गुना 18/5, 5 का 20, 8 6 30 72 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे।
27 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आधा समय 20 किलोमीटर की आवर की चाल से और आधा समय 30 किलोमीटर आवर की चाल से चलता है। औसत जो है आपको चाल ज्ञात कर देना है, औसत चाल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन से थोड़ा हट के है ये। तो यहाँ हम लोग सीधा समझिए, क्या समझिएगा, थोड़ा सा ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, समान अंतराल में अलग अलग चालों से चलता है, तो उसका औसत चाल क्या होता है, दोनों चालों का योग करिएगा और जो है उसका माध्य निकालिएगा, मीन यानी एवरेज सीधा निकाल दीजिएगा। 2 चाल है, 30 20 50 हो गया और इसका जो है किलोमीटर हो गया, किलोमीटर आवर बट्टे जो है क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर आवर हो जाएगा आंसर। आप सीधा समझिए कि आसान था ये अगर आप जानिएगा तो, क्योंकि जब दो जो है क्या चीज़ें हैं समान समय हो, चाल अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा औसत चाल क्या होता है, दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग बट्टे 2। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 किलोमीटर आवर से 10 किलोमीटर जाता 60। हेलो फ्रेंड, स्वागत है यार, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। चलिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक चीज़ कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर जो है कैसे चलता है, 10 किलोमीटर की चाल से चलता है और 60 किलोमीटर जो है वह 20 किलोमीटर चाल की चाल से चलता है। तो एक फार्मूला बताए थे हम, दोनों ही दूरी तो समान है, जब दो समान दूरी को अलग अलग चाल से चलेगा तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आप हमको बताइए। औसत चाल का फार्मूला यही हो जाएगा कि 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी, यही तो होना चाहिए, समान दूरी है ना, यही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ें, 2 ए कितना है 10, बी कितना है 20, 2 गुने 10 गुने 20 कर देंगे बट्टे 10 प्लस 20 कर देंगे यानी 30, डायरेक्ट इसको लिखते हैं 30 लिख देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 बट्टे 3 करिए तो इतना आएगा आंसर। 40 बट्टे 3 अगर हम लोग करें तो 13 से 33 39, एक बच रहा है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 13.33 किलोमीटर आवर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन अब बहुत कम बचा है, लगभग सभी चीज़ें, सभी टॉपिक, सभी प्रक्रिया को हमने देखा। एक ट्रेन 450 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, यानी कि दोनों का योग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले ही बताया था, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ऐसे ट्रेन यहाँ पर आ रही है, जब तक यहाँ से ट्रेन इधर नहीं चल जाएगी तब तक पार तो नहीं करेगी, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो है योग और जो है ट्रेन का योग, यही टोटल दूरी हो जाएगा। टोटल दूरी 600 मीटर हो गया दोस्तों, मीटर हो गया, 20 सेकंड में पार कर रही है 0 से 30 मीटर सेकंड आंसर होगा, 30 मीटर सेकंड, लेकिन मीटर सेकंड में नहीं दिया गया है, मीटर से जाना है किलोमीटर में, तो 18 बाई बड़का में जाना है तो बड़का से गुना, 6 बार में 30, 18 छक 78 से 108 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है संभवतः ये दोस्तों, 4 किलोमीटर आवर से चलता है एक व्यक्ति जो है और 1 घंटे में के चलने में समय कितना लगेगा, 1 घंटे में चलने क्या है 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, यानी कि वह जो है 4 किलोमीटर जो है या क्या करता है, 4 किलोमीटर जो है दोस्तों 1 घंटा में चलता है, तो 1 किलोमीटर कितना में चलेगा, 1/4 जो है क्या चीज़ है 1/4 कर देंगे, 1/4 आवर हो गया दोस्तों। यही चीज़ें हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो दोस्तों 1 किलोमीटर कितना में चलेगा, 1/4 आवर, 1/4 आवर, आवर को मिनट में बदलना है, जैसे कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो आवर को मिनट में बदलना है, 60 से गुना न कर रहे हैं तो 60 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 से 60 को काटिए तो
15 चौका 60, 15 मिनट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। सभी टॉपिक सभी चीज़ हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद करते हैं वीडियो अगर अंतिम तक देखे होंगे तो बहुत आपको प्रॉफिट होगा। चलिए, धन्यवाद।